मैं सबसे पहले उन भाइयों को बताना चाहूंगा ये शौक नहीं है, ये बिजनेस है। ये तो खुद 4000 वाला है तो उसके बच्चे भी 4000 वाले। ये तो शुरू में मुझे लगा यार ये झूठ है, सही है, इसमें इतना प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो 20 भाई है ना, हम तीनों ने 20-20 लाख रुपए और निकाला, उसमें इन्वेस्ट किया। ये बताया कि वाह भाई इसमें यह मसला आ सकता है, बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। मुझे उसमें से 35 लाख का लॉस हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 75 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है माशाल्लाह। मेरा गुजारा नहीं है, मुझे आजकल की महंगाई के दौर में 1 लाख रुपए महीना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशर अली और आप देख रहे हैं एम ए इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो दिखाने वाले हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वेलकम एवरी के ऑनर, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सेटअप बनाया हुआ है। उनका सेटअप का आपको रिव्यू भी करवाएंगे और उनकी ब्रीड भी दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनका माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने बैरून मुल्क से आकर यहाँ पर अपना बहुत ही प्यारा सेटअप लगाया है, तो उनका रिव्यू भी करवाएंगे और उनसे गुफ्तगू भी करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर आप अपना मुख्तसर सा तारफ़ करवाएँ और अपनी लोकेशन भी बता दें। जी, जैसे कि आप भाई मुझे जानते हैं, मैं हूं अब्दुल वहाब, वेलकम एवरी यूट्यूब चैनल की तरफ से। और ये भाईजान भी हमारे पास आए हैं, ये भी हमारे बड़े अच्छे माशाल्लाह दोस्त भी हैं और यूट्यूब चैनल भी है इनका। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हूं अब्दुल वहाब और हम 3 भाई हैं, खालिद महमूद और फैसल महमूद साहब। जी अब्दुल वहाब भाई, आपने ये सेटअप कब स्टार्ट किया? 2 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और 1 साल मैंने दुबई के अंदर इसके ऊपर अच्छी तरह रिसर्च की है मैंने। तो दरअसल उन दिनों में वो कोरोना था, तो काम पे भी जाता था, लेकिन मैं ज़्यादातर कोरोना की वजह से मैं घर पे होता था, तो जिसकी वजह से मैंने YouTube के ऊपर इसको काफ़ी सर्च किया, इसको अच्छी तरह से समझा और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आके मैंने इसको स्टार्ट किया और अब मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं इससे। सही। आप माशाल्लाह से अच्छा खासा अपना बिजनेस एक कर रहे थे जी बैरून मुल्क जाकर। बिल्कुल। तो उधर से आने की असल रीज़न क्या थी, किस लिए आए, क्यों आप इधर आके आपने ये सेटअप तैयार किया? ये बड़ी अच्छी स्टोरी है। बड़े भाई मेरे वो इंग्लैंड में हैं, उनको माशाल्लाह तकरीबन 25-30 साल उन्होंने बाहर गुजारे हैं। और फिर उसके बाद खालिद महमूद साहब है, उन्होंने भी हांगकांग में तकरीबन 8-10 साल गुजारे हैं और मैंने भी तकरीबन 3-4 साल हांगकांग में और 6-7 साल मैंने भी दुबई में गुजारे हैं। तो हम माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम सब भाई अपनी अपनी जगह पे सेटल थे, लेकिन अलग अलग थे। तो अल्लाह ताला ने हमें बड़ा अच्छा ये काम दिखाया कि यार ये बढ़ का ऐसा काम है कि हमें, चाहे हम बाहर नेशनलिटी होल्डर भी हैं, लेकिन फिर भी हमारी वहाँ पे वो कदर नहीं है। अच्छा। जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हमारी एक वैल्यू है, एक कदर है, हम एक दूसरे भाइयों को अपना साथ लेके चलेंगे। अब हमने ये सोचा कि यार कोई ऐसा काम हो जाए जिसकी वजह से हम तीनों भाई इकट्ठे भी हो जाएं, अपनी फैमिली के साथ भी हो जाएं और पाकिस्तान में भी हम अच्छा काम करें, कितनी देर हम प्रदेश में गुजारेंगे। तो मुझे ये फील्ड नज़र आई। ठीक है। अच्छा, इस फील्ड में आपको अब मैक्सिमम 2 साल हो गए हैं। जी। इसमें आपने कौन सी ब्रीड पे आपने वर्क कर लिया है? देखिए, मैं सिर्फ फ़िलहाल शुरू से पहले दिन से लेकर आज तक मैं लव बर्ड की म्यूटेशन पे काम कर रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी म्यूटेशनें हैं माशाल्लाह, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कह सकते हैं, मुनाफा बख्श कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये कारोबार है। देखिए, मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जब स्टार्ट में मैंने ये काम इसकी तरफ मैंने जब जाने की कोशिश की, मैंने इसको सीखने की कोशिश की, तो शुरू में मुझे लगा यार ये झूठ है, इसमें इतना प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो फिर उसके बाद मैंने रिसर्च करते मैं यहाँ तक पहुँचा कि नहीं यार ये मेरी गलत फहमी थी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच से भी ज्यादा प्रॉफिट आता है। तो इस वजह से मैंने ये कारोबार स्टार्ट किया। सही। अच्छा वहाँ भाई, आप जब 12 लाख से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, कितने बर्ड खरीद कर लेकर आए थे? तकरीबन हमने 12 लाख से जो स्टार्ट किया था, तकरीबन कोई 20-25 पेयर लेके आया था मैं। अच्छा। नॉर्मल म्यूटेशन के पाकिस्तान से लिए थे। तो आपको ये नहीं लगा यार मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस काम में, तो इस काम का आपको थोड़ा बहुत तो समझ थी? जी। तो हमारे जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता ही है, ज़्यादातर जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब भाई पहले इस पर रिसर्च करें। मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल रिसर्च की है इसके ऊपर। आप भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, कम अज़ कम 3 महीने ज़रूर इसको रिसर्च करें और जितने फैंसियर या न्यू है या ओल्ड है या हमारे जितने ब्रीडर भाई हैं, सबकी वीडियो देखें, सबसे मिलें, इसको जब आपको समझ आए फिर स्टार्ट करें। पेयर की जो कीमत है वो मैक्सिमम कितनी है?
मैक्सिमम। अगर आप इसमें अगर आप जाते हैं तो मिनिमम तकरीबन 2000, 1500, 2000 से या 4000 से पेयर स्टार्ट होता है इसका। और आगे तकरीबन 30 लाख रुपए तक जो कि डन फेलो है, ठीक है, 12-15 लाख रुपए का एक पीस है, 30 लाख रुपए का उसका पेयर जाता है वहाँ तक। अच्छा, इतनी महंगी ब्रीड है ये? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप है कि स्टार्ट से आप शुरू से करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता 2-4 साल तक आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सही है। इस वक्त आप इनको फीड वगैरह क्या दे रहे हैं और इनको प्रॉपर किस तरह चला रहे हैं? इसको अभी हम तकरीबन हर किस्म की जो फीड देते हैं वो ऑर्गेनिक देते हैं, जैसे कि देसी चीज़ें होती हैं। तो वो इनको हम देसी चीज़ें देते हैं जिसमें अंडा भी आ जाता है, इनकी एक दाना होता है जिसमें 8-10 किस्म के दाने मिले होते हैं, सब्ज़ी वगैरह देते हैं, इसको गीला दाना होता है, गंदम हो गई, मकई हो गई, इस तरह करके काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो प्रॉपरली हम इनको ना सब के सब जो चीज़ें देते हैं ऑर्गेनिक देसी चीज़ें देते हैं। सुबह के टाइम या 10-11 बजे इनको हम सॉफ्ट फूड डालते हैं, ठीक है, और एक छल्ली इनको सुबह डालते हैं। जिनके खास करके चिक्स आए हुए हैं ना, बच्चे आए हुए हैं छोटे, उनके लिए एक सीरिलैक है ये, ठीक है, नरम गज़ा है, ठीक है। तो जो छोटा बच्चा 1 दिन का, 4 दिन का, वो दाना सख्त होता है, वो उसको हजम नहीं कर सकता। तो वो माँ बाप वो छल्ली डालेंगे, सॉफ्ट फूड डालेंगे, तो उससे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है और हेल्दी बच्चा बनता है। सही है। तो एक क्लच के अंदर ये कितने अंडे देती है? एक क्लच में सर ये तकरीबन समझ लें कि मिनिमम 3 तक अंडे आते हैं, 3, 4, 5, 6 और कुछ 7 भी अंडे देते हैं। हम एवरेज लगाते हैं 4 की, ताकि हमारे पास 4, अगर किसी ने 6 दी हैं, 2 अंडे ख़राब भी हो जाए तो 4 चिक्स आपके पास आने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, मेरे पास तो 5-5, 6-6 आ रहे हैं। तो एक चिक्स की जो कीमत है वो कितनी है? ये आपको वैसे मैंने आपको बताया था कि आप समझ लें कि मेरे पास अभी हल्का बर्ड नहीं है। मेरे पास कम से कम भी जो बर्ड होगा ना, छोटा भी, वो होगा ग्रीन, स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट ऑफलाइन का। वो तकरीबन 25,000 से स्टार्ट होता है और हमारे पास जो बर्ड है माशाल्लाह वो 1.5-2 लाख रुपए तक एक बच्चे की कीमत जाती है। तो इतना महंगा जो बर्ड है वो लोग खरीदते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि यार ये शौक है। मैं सबसे पहले उन भाइयों को बताना चाहूँगा, ये शौक नहीं है, ये बिजनेस है। ये बिजनेस है। शौक के लिए आप, आपके बच्चे हैं, आप जाएंगे 200-400 रुपये का जोड़ा ले आएंगे। जब आपने बिजनेस करना है, आप अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई रेस्टोरेंट डालते हैं या कोई कारोबार करते हैं, आप परचून की दुकान करते हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि यार मुझे शौक है, परचून की दुकान मेरा शौक है। वो शौक तो नहीं बनेगा, शौक नहीं बनेगा। तो उसमें आप कम से कम भी आजकल के दौर में आप 10-15 लाख डालते हैं, कम से कम में 10-15 लाख से भी कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। बहरहाल, तो इसी तरह अगर हम, अच्छा मैं आपको बात बताऊं, अगर आपने 4000 वाला जोड़ा लिया है, वो साल के बाद जब ब्रीड करेगा, जारी बात है वो खुद 4000 वाला है तो उसके बच्चे भी 4000 वाले आएंगे। ठीक है। अगर आप कोशिश करते हैं कि हम 50,000 वाला जोड़ा लगाएं तो उसके बच्चे भी 50,000 वाले आएंगे। अगर आप कोशिश करते हैं या आप चाहते हैं कि यार मेरा गुजारा नहीं है, मुझे आजकल की महंगाई के दौर में 1 लाख रुपया महीना चाहिए, तो आप 1 लाख रुपये वाला जोड़ा लगाएंगे। वैसे आप 5 जोड़े लगाएं तो आपको लाख वाले बच्चे आएंगे। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे अच्छे ब्रीडर भाई हैं जिन्होंने वो डन फेलो भी इस साल नहीं, पिछले साल 2-3 साल से ब्रीड करा रहे हैं, जिसका एक बच्चा सादा सिर्फ डन फेलो हो वो 15 लाख रुपए उसकी प्राइस है। तो एक चिक्स की अगर आपको उसको मुख्तलिफ म्यूटेशन में लेके जाते हैं, अभी उसमें म्यूटेशन आ जाती है, उस डन फेलो को अभी हम लोगों ने ऑफलाइन में लेके जाना है, यूविंग में लेकर जाना है। और जब हम इसमें ऑफलाइन और यूविंग में इस बर्ड को लेके जाएंगे, ये 15 लाख से तकरीबन कम से कम भी 22-25 लाख के पास एक पीस की कीमत होगी। यानी कि हम कह सकते हैं जो आपके पास इस वक्त बॉक्सिंग में हमें बच्चे नजर आ रहे हैं, जी, वो कम से कम मेरा ख्याल है कुछ 4-4, 5 बच्चे पड़े हैं उसमें, तो कम से कम वो 3-3, 4-4 लाख का वो एक मतलब कि एक सेटअप भी पड़ा हुआ है। हाँ जी, तकरीबन क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया है कि 25,000 से लेकर 1.5 लाख। अब उसमें से 2 बच्चे आप लगा सकते हैं कि 25,000 के आगे, कोई 50,000 का आ गया, कोई लाख का आ गया, कोई 1.5 लाख का आ गया। एवरेज आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो बॉक्स है उसमें से 1.5-2 लाख के तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह होंगे। सही है। तो ये एक जो बच्चा है वो कितनी अरसे में तैयार हो जाता है? ये ब्रीडर बन जाता है तकरीबन 2.5 से 3 महीने में वो सेल्फ होता है कि खुद खाना पीना शुरू कर देता है, माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो। उसको हम फिर अलहदा कर देते हैं।
वैसे तो वो 7-8 महीने में ब्रीड करनी शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा, अगर अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो कोशिश करें उसकी 1 साल एज हो, 12 मंथ का। ठीक है। तो इस वक्त जो आपके पास माशाल्लाह पेयर लगे हैं वो कितने पेयर हैं? हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बता अडल्ट पेयर। हाँ जी। तब हमने तकरीबन 12 लाख में हमने वो काम स्टार्ट किया था। उसके बाद हमें समझ आई, हमने तकरीबन उसके अंदर और पैसे डाले, तकरीबन हमने 50 लाख टोटल, 12 लाख वो और तकरीबन 38 लाख और डाल के हमने इस कारोबार को बढ़ाया। जब मैंने दुबई से वापस आना था, मैंने कहा यार इसमें हमारा खर्चा नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, आप भाई को भी पता है। तब मैंने ये जब काम स्टार्ट किया ना, तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। मेरे कुछ बर्ड एक्सपायर होने शुरू हो गए, मुझे तब समझ नहीं आ रही थी। मैं कुछ भाइयों को मैसेज करता था, देखिए मैं भी उनमें ही हूँ। हम ऐसे बंदे हैं, जब हमें थोड़ा सा भी कामयाबी मिलती है तो बात यह है कि जब मैं मैसेज करता था, हफ्ता वो लोग देखते तक नहीं थे, रिप्लाई नहीं देते थे। तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। देखिए माजर से मुझे किसी भाई ने गाइड नहीं किया। हमारे अपने बड़े अच्छे जानने वाले भाई भी थे, दोस्त भी थे, किसी ने नहीं बताया कि वाह भाई इसमें यह मसला आ सकता है। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। मुझे उसमें से 35 लाख का लॉस हुआ है। फिर उसके बाद जब मुझे लॉस होने के बाद फिर मैं गया, मेडिसिन मैंने हर किस्म की यूज़ की, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सर ये ऑर्गेनिक, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद इसको बना रहे हैं, मैंने ये यूज़ किया। मेरे पास 15 लाख के बढ़ रह गए। उनको जब मैंने संभाला, 6 महीने मुझे लगे उसके ऊपर, सब कुछ जब परफेक्ट हो गया, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो 15 लाख के बढ़ रह गए थे, मैंने उसमें तकरीबन 60 लाख रुपया, 3 भाई है ना, हम तीनों ने 20 लाख रुपया और निकाला, उसमें इन्वेस्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 75 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है माशाल्लाह, जिससे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 चिक्स इस टाइम मेरे पास आए हुए हैं। और उसके पीछे भी आपको दिखाया, छोटे बॉक्स में वो पड़े हुए हैं। ये आते जाते हैं और सेल भी होते रहते हैं। आप हमारे से खरीदेंगे, DNA के साथ हम देंगे, DNA के साथ हम देंगे, प्रॉपर उसका ब्लड लाइन दिखाएंगे। हाँ, ब्लड लाइन दिखाएंगे, प्रॉपर उसका होगा कि यार ये नहीं होगा कि आपको हमने जोड़ा दिया, बाद में आप कहेंगे यार 6 महीने हो गए इसके अंडे ही नहीं आ रहे। जब आपको लॉस हुआ 12-15 लाख रुपए का, तो आपका तो एकदम दिल तो बैठ गया होगा यार मैंने क्या काम शुरू किया हुआ है। तो उसमें आपका क्या रिस्पॉन्स था तब? देखिए भी आप इस काम को छोड़ दूं या करूं, क्या करूं? देखिए मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था ना, मैंने हम तीनों भाइयों ने मसला किया था कि भाई पहले ट्रेन में रखो, इसमें से लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पहले जेन था, अगर लॉस हो भी गया ना तो हम सर्वाइव कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब आपके पास है, आप कोई काम शुरू करते हैं, आपके पास 10 लाख है, आप 10 लाख नहीं डालेंगे, आप करेंगे यार 10 लाख है, मैं भी 3-4 लाख लगाता हूँ, समझ आएगी तो और डालूंगा। बैकअप में आपने रखा हुआ था? बैकअप मैंने रखा हुआ था इसी फील्ड में। और आपको पता ये लाइव स्टॉक है, सही है। हम इंसानों का कुछ नहीं पता, आज मैं जानो कल नहीं, मुझे नहीं पता, ये तो फिर बर्ड है। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अगर 35 लाख मैंने इसमें से गवाए हैं ना, 35 से डबल इंशाल्लाह ताला मैं 70 लाख भी इसमें से कई दफ़ा निकालूंगा। बर्ड का काम स्टार्ट किया था, तो आप अपने ख़ानदान में, अपने लोगों में, अपने बहन भाइयों में आगे दोबारा वापस आए। जी। तो आपने कहा जी मैं कोई बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, तो बिज़नेस आपने फिर सोच भी लिया, आप तो सोच के आप लेकर आ गए। तो लोगों ने आपको मजाक तो किए होंगे, यार आपने कौन सा दुबई छोड़कर आगे इधर आगे आपने ये काम शुरू कर लिया, यार आपको अकल भी है कि नहीं है? आपको लोगों की बातें सुननी पड़ी थी या नहीं? बिल्कुल आज भी सुननी पड़ती है। हमारे कई अपने ख़ानदान के हैं जो कि अक्सर वो कहते हैं कि यार ये आपने क्या काम स्टार्ट किया है, सॉलिड काम करो, उनको बताते हैं। अब मुझे बताएं, एक बंदा है जो 25,000 की नौकरी करता है, वो सारा साल नौकरी करता है, 12-12 घंटे ड्यूटी देता है, छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी है तो ओवर टाइम लगाता है। इसमें से आप 1 लाख का जोड़ा ले लें तो आपको जो ये 25,000 की नौकरी करते हैं ना, 1 साल बाद उससे ज़्यादा पैसे आएंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। तो आप लोगों को ये कहूँगा कि आप डायरेक्ट ना लगाएं, शुरू में 3-4 का एक जोड़ा लें, इसको ब्रीड कराएं, उसके बाद आप अपनी पॉकेट का हिसाब लगाएं कि भाई मेरा 25,000 रुपया खर्चा है, मुझे इतना चाहिए। जो कहता है मुझे 50,000 रुपये मंथली चाहिए, जो कहता है 1 लाख रुपये मुझे मंथली चाहिए या 10 लाख रुपये मंथली चाहिए। हमने वेलकम एवरी यूट्यूब चैनल पर फिजिबिलिटी बनाई हुई है, आप लोग वो देखेंगे, आप अपने हिसाब से उतने बर्ड लगाएं, उतना महाना कमाएं। तो सर बर्ड तो लोग लगाते, हमारी बातें सुन के काफ़ी लोगों ने इस तरह बिजनेस स्टार्ट किए हैं, फिर बाद में वही लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं यार हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं,
करने के बाद हमें लॉस हो रहा है, वही उनका यही मसला होता है ना, उन्होंने प्रॉपर उसमें अपना उसको पढ़ा नहीं होता, देखा नहीं होता, किसी से सीखा नहीं होता और डायरेक्ट आ जाते हैं ये पैसे लगाकर। हाँ। और उस ऊपर से बातें करना शुरू करते हैं, यार ये हमें तो इसमें लॉस हो गया। हाँ। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखिए हम बचपन से छोटे होते किताबों से पढ़ते आ रहे हैं, लालच बुरी बला है। इस काम में आपने लालच नहीं करनी। लालच लोग क्या करते हैं, फटाफट ब्रीडर मेल और फीमेल ले आए, आज हमने पैसे लगाए, कल पैसे आने स्टार्ट हो कल हमें अंडे बच्चे हम सेल आउट करें। अब मैं आपको बताता हूँ, अब अगर मैंने 1 लाख रुपए का जोड़ा लगाया, वो मुझे मंथली 5-6 बच्चे 4 बच्चे भी देता है, तो मेरा उसमें से 2 लाख रुपया तो कन्फर्म आएगा। अब मैं पागल हूँ कि 1 लाख रुपए का वो एक सोना, वो कहते हैं ना कि मुर्गी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को जिबा नहीं करते। सही बात है, इसके अंडे लेते हैं, गोश्त नहीं खाते एक दफा। बिल्कुल इसी तरह अब मैं पागल तो नहीं, मैं 1 लाख रुपए में आपको ब्रीडर जोड़ा दे दूं जिसने मुझे महीने बाद 2 लाख के बच्चे देने हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो लालच में आ जाते हैं, वो कहते हैं जी ब्रीडर आप ले जाएं। वो जब जाते अपने घर में लगाते हैं, वो ब्रीडर नहीं निकलता, उसमें कोई फॉल्ट होता है। ठीक है, कोई मेल है वो सही क्रॉस नहीं करता, इनफर्टाइल है, फीमेल है अंडे देती नहीं है, अगर देती है तो उसके अंडों का साइज छोटा है, यानी कि ना जो आपके पास जोड़ा सही नहीं ना होगा लोग वो निकालेंगे। इसलिए आप चिक्स लें, 3 महीने का पट्ठा लें, 5-6 महीने उसको खुद अपने पास फीड करवाएं, बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह 99% सही निकलता है। अगर उसमें कोई मसला भी होगा आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। अच्छा वहाँ भाई, ये सारी बातें तो हो गई हमारी कंप्लीट। जी जी। अब हमें आप ये बताएं, हमारे व्यूवर को भी बताएं, जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, जी। उनको आप क्या प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, वो इस फील्ड में आएँ और किस तरह अपना ये इन्वेस्टमेंट करें और किस तरह अपने कारोबार को बढ़ाएं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भाई इस काम में है या इस काम में आना चाहते हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एनी टाइम मेरे पास आए, घंटा बैठे 2 घंटे बैठे, मैं उनको फ्री समझाऊंगा। अगर अगर दूर है, किसी दूर सिटी में है, वो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मेरे से हर चीज़ पूछे, जिस चीज़ की नहीं समझ आती है मैं उनको हर चीज़ बताऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह बताता आ। हाँ भाई, ये सारी बातें तो होगी। अब हमें आप थोड़ा सा ना अपने फार्म का विजिट करवाएं, आपने केजेस वगैरह और इनकी देखभाल किस तरह कर रहे हैं, किस तरह साफ़ सफाई का जो ख्याल है आपका, माशाल्लाह फार्म बहुत प्यारा बना हुआ है, तो थोड़ा सा इसका विजिट करते हैं। चलें। हाँ भाई, आप अपनी म्यूटेशनों के नाम वगैरह बता दें और हमें दिखाएं भी हमारे व्यूवर को। जी माशाल्लाह, ये देखें जी, ये पेल फेलो है और साथ इसके पीछे जो है वो अपना ब्लू कलर में वो स्प्लिट पेल फेलो है। अच्छा, ये तकरीबन 3 लाख रुपए का जोड़ा है। 3 लाख का पेड़ है माशाल्लाह, माशाल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त जी। और ये ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू और पार ब्लू अपलाइन, इसका जोड़ा हमने लगाया हुआ है। ठीक है। इसी तरह अभी सब माशाल्लाह अंडों पे है या बच्चों पे है, आपको तकरीबन एक ही बाहर बर्ड नज़र आएगा, मेल या फीमेल एक जन अंदर है। हाँ, देखिए मेरे पास ग्रीन जूविंग अपलाइन स्प्लिट ब्लू और यहाँ पार ब्लू और साथ में ब्लू फिशर लगा हुआ है इसके साथ। ठीक हो गया। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सब के अंदर है। और ये है लुटिनो अपलाइन, और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी देखें ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रिंग बर्ड है, होम ब्रीड है, इसमें ग्रीन डायलोट स्प्लिट ब्लू और पावर ब्लू, और जो ये ब्लू कलर में है ये स्प्लिट पेल फेलो है चिक्स, और इसके साथ जो ग्रीन कलर में है वो है ग्रीन यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो। ये भी ब्रीड अपना ब्रीडर नहीं है, चिक्स है? ये चिक्स है ठीक हो सेल गया। के लिए। सही है। तो ये बॉक्सेस वगैरह जो लगे हैं इसके अंदर बच्चे होते हैं इनके? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह इनमें बच्चे भी होते हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये वाले हमारे सब अच्छे पेड़ है, इनके हमने अंडे, ये सब हमने अंडे फॉस्टर किए होते हैं इनके। तो ये डेटे वगैरह लगाई होती है आपने? हाँ जी, ये हमने डेटे लगाई होती है कि किस केज का बर्ड है और कब इसमें हैच होना है। देखिए इसमें भी आपको एग नजर आएंगे माशाल्लाह, ये देखिए एग। हाँ जी, ज़बरदस्त। ये अल्हम्दुलिल्लाह और भी काफ़ियों में है, इसमें है, इसमें कुछ में अभी चिक्स सेल्फ हो रहे हैं। सही है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर केज में यहाँ तो एग है या चिक्स है, पट्टे वगैरह, और जो इससे पहले सेल्फ हो चुके थे ये आप भाइयों को ये दिखा रहे हैं, ये जो हमारे डीएनए आने हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला इससे पहले कुछ बर्ड थे वो हमारे सेल हो चुके हुए हैं। सही है। अब ये बर्ड बच गए हैं तो इंशाल्लाह इनका डीएनए आएगा और उसके साथ फिर ये भी फॉर सेल के लिए आ जाएंगे। बीमारी आ जाती है
चोरियां हो रही है, गैस हीटर चलाए हुए हैं, खुदा ना खास्ता उसकी गैस भी कच्ची लीक हो सकती है, ताकि अगर अल्लाह ना करे अगर किसी शेड में कोई मसला हो तो आपको सारा लॉस ना हो। आप 2-3 जगह आपको चाहिए कि अपना शेड को बनाई रखें। सही है। ताकि एक जगह से अगर नुकसान हो तो 2 शेड तो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। चलें जी वहाब भाई, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं हमारी माशाल्लाह, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसके साथ हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। जी सर। हाँ जी, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।